हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समास। इसमें हम आपको कराने वाले हैं 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। क्लियर है? और समास आपके होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। आज हम पढ़ेंगे समास। 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वैध समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये आपके 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो द्वैध, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, एक आपका होता है अव्ययीभाव समास और एक आपका होता है कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है अठकोना में कौन सा समास है। क्वेश्चन करते हैं पहला, अठकोना में कौन सा समास है। तो अठकोना में कौन सा समास है भाई? द्वैध समास। अब द्वैध समास की डेफिनेशन सुन लेते हैं। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद। पहला पद क्या है? इसमें पद हमेशा दो होते हैं, एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। पूर्व पद पहले वाला, उत्तर पद बाद वाला। ठीक है, इसमें दो पद है, एक कोना है और एक अठ। तो इसमें क्या मालूम पड़ रहा है? संख्यावाची है ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्वैध समास। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? क्रिया विशेषण का काम करता है। तो भाई कौन करता है? क्रिया विशेषण का कार्य करता है, वो है आपका अव्ययीभाव समास। क्लियर है? अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन क्या है? जिस समास में पहले पद में उपसर्ग क्या हो, पहला पद क्या होगा? हमेशा उपसर्ग होगा, कोई भी हो, प्रत हो, है ना, भर हो, यथा हो, हर हो, ये सब होंगे आपके अव्ययीभाव समास में। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो वही बताएं कौन सा समास है। पुत्र शोक की डेफिनेशन क्या होती है इसकी? पुत्र शोक की सॉरी, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण अथवा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा होगा? अभी बताया मैंने, तत्पुरुष समास। सेम वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, मतदाता। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता शब्द में कौन सा समास है? वो है तत्पुरुष समास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 6, हर रोज में कौन सा समास है? अभी बताया था मैंने, जिस शब्द में पूर्व पद क्या हो? उपसर्ग, उपसर्ग हो, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। इसमें उपसर्ग लगा है हर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण, नीति निपुण में कौन सा समास है? वो आपका है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 8, देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? कौन सा है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9, यथारुचि। अभी मैंने बताया था, जिस शब्द में पूर्व पद क्या हो? आपका उपसर्ग लगा हो। क्या लगा हो? उपसर्ग। वो आपके क्या होंगे? सभी अव्ययीभाव समास होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, भला मानस में कौन सा समास है? ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन ये, भला मानस। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, भला मानस में कौन सा समास है? वो आपका है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। इसमें देखो उत्तर पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। इसमें हमेशा उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। मानस कैसा है? इसकी विशेषता बताता है। ठीक है, कर्मधारय समास में हमेशा याद रखना विशेषता बताई जाएगी। तो मानस यानी मनुष्य कैसा है? भला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो मैंने बताया था भी तत्पुरुष समास का, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी।
क्वेश्चन नंबर 12, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ हो, पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो, गौड़ हो, और तीसरे पद की पद प्रधान होता है या विशेषता बताई जाए, वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ कौन सा समास होगा भाई? बहुब्रीहि समास। इसमें हमेशा हमेशा दोनों पद कैसे होंगे? दोनों पद अप्रधान होंगे और किसी तीसरे के बारे में बात की जाएगी हमेशा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। और हमेशा इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, अनुरूप में कौन सा, देखो अनुरूप उपसर्ग लगा हुआ है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 14, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें भाई दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन। ठीक है, भाई बहन, इसमें दोनों ही पद कैसे हैं? प्रधान हैं। लाभ हानि, इसमें क्या हो जाएगा? लाभ हानि में इसमें भी पद कैसे? दोनों समान है। और हमेशा इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 15, आमरण में कौन सा समास है? आमरण, आमरण में कौन सा समास है? तो अभी बताया था, इसमें पूर्व पद कैसा होगा? उपसर्ग होगा, वो हमेशा क्या होगा? अव्ययभाव समास। इसमें देखो आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 16, सतसई, सतसई में किस समास का उदाहरण है? सतसई किस समास का उदाहरण है? तो भाई सतसई, सात से क्या समझ में आ रहा है? संख्यावाची है ये कि नहीं है? है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वैत समास। इसका पहला पद संख्यावाची होता है, वो हमेशा द्वैत समास में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यंग में किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है भाई, बताएं? तो प्रत्यंग हमेशा क्या? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति धन अंग, तो प्रति अंग। ठीक है, इसमें इस प्रकार से होगा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, मृग नयन में समास है। मृग नयन में समास है। मृग नयन, तो मृग नयन में कौन सा समास है भाई? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय समास। देखो नयन की विशेषता क्या है? यानी नयन की तुलना हमेशा किससे की जा रही है? हमेशा, यानी मृग, मृग मीन्स क्या होता है? हिरण। ठीक है, उससे, उसमें हमेशा तुलना की जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण में कौन सा समास है? बताएं भाई, कला प्रवीण में कौन सा है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 20, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है भाई? राज दरबार में समास है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 21, यथासंभव, देखो क्या लगा हुआ है इसमें? यथा, यथा क्या है? ये उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा होगा आंसर? डी आंसर। 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, देखें, निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। चलिए कीजिए भाई, देखो पीछे क्वेश्चन किया था यथासंभव, तो इससे ये मिल गया। ठीक है, और योजक चिन्ह इसमें लगाओ तो इसका क्या हो गया? ये हो गया। गिरधर, गिरधर मैंने बताया था, गिरधर किसे बोला जाता है? गिर को धारण करने वाला, वो कौन होगा? अर्थात श्री कृष्ण। इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय बताइए भाई कौन सा है? वो आपका है प्रिय सखा। यानी सखा कैसा है? यानी मित्र कैसा है? प्रिय है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास। याद रखना। ठीक है, जब भी कंफ्यूज होंगे तो आप हमेशा तत्पुरुष समास में होंगे। ठीक है, अगर आपने 5 सीख लिए तो
आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष तो अपने आप लगा देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे पंचवटी, अभी बताया था मैंने पंचवटी। तो पहला अक्षर कैसा है इसमें बताओ? पहला अक्षर है संख्यावाची, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में समास है, तो 26 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, इसमें ये कहाँ से हो गया? चलो, हाँ, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में समास कौन सा भाई? तत्पुरुष समास। ये तो कहीं से भी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? वही बताइए, गगनचुंबी। गगनचुंबी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ठीक है, इसमें सभी कारक आ जाते हैं, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में, ठीक है। कर्म, करण, संबोधन, अपादान, संबोधन, अधिकरण, ठीक है, ये सभी इसमें आएंगे तत्पुरुष समास में। उसने पूछा है अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर 29, समाज के दो पदों को अलग करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? विग्रह। क्या कहा जाता है? विग्रह। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, नीलांबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीला है अंबर जो, है जो शब्द हमेशा किसके लिए प्रयोग होता है? है जो हमेशा कर्मधारय समास के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर जी। तो मैंने आज क्या पढ़ लिया? समास, समास के कितने भेद होते हैं रिवीजन कर लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। क्लियर है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला होता है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव, ठीक है। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष। तीसरा होता है आपका, क्या होता है भाई? कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय समास। चौथा कौन सा होता है? एक होता है आपका द्विग। पांचवा कौन सा होता है? द्वंद्व। और छठवां होता है बहुब्री। क्लियर है। ये आपके 6 समास होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए पूरा, ठीक है। उसके बाद आप अपना रिव्यू दीजिए और क्या बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में बताएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।